मांडवगढ़ की लड़ाई। सातों लड़के वीर थे, परंतु ऊदल कुछ विशेष था। वह अपने दुल घोड़े पर सवार होकर दूर दूर तक दौड़ लगाता था। हिरण के पीछे दौड़ता हुआ उरई के एक बाग में जा घुसा था। तब उरई नरेश ने राजा परिमाल के पास शिकायत करते हुए पत्र भेजा था। एक दिन फिर ऊदल घोड़ा दौड़ाते हुए उरई के किसी गांव में जा पहुंचा। महिलाएं कुएं पर पानी भर रही थी। ऊदल ने घोड़े को पानी पिलाने को कहा। उन्होंने पूछा, तुम कहाँ के राजकुमार हो? यहाँ किसकी इजाजत से घुस आए? ऊदल ने अपना परिचय दे दिया। मैं आल्हा का छोटा भाई हूँ, महोबा के राजा परिमाल का राजकुमार हूँ। कुएं पर माहिल की बांदी भी थी। वह बोली, तुम जो भी हो अभी वापस भाग जाओ। राजा माहिल को पता चलेगा तो तुम्हारा घोड़ा भी छीन लिया जाएगा और सजा मिलेगी सो अलग। इतनी बात सुनकर ऊदल ने गुलेल से मारकर सभी पनिहारिन महिलाओं के घड़े फोड़ दिए। अपने घोड़े पर सवार होकर महोबा की ओर चला आया। बांदी ने माहिल से जाकर नमक मिर्च लगाकर शिकायत की। इस बार माहिल ने पत्र लिखा तो बड़ा व्यंग्य भरा था। प्रणाम के पश्चात घटना का वर्णन करते हुए कहा, तुम्हारे घर जो ऊदल नामक अनाथ लड़का टहुआ रहता है, वह स्वयं को बड़ा बहादुर समझता है। उसने उरई में आकर स्त्रियों से छेड़छाड़ की, सबके घड़े फोड़ दिए। उसमें इतना बल है तो मांडवगढ़ में जाकर बाप का बदला क्यों नहीं लेता? उसके बाप और ताऊ की खोपड़ियां वहां बरगद पर की है। तुम्हारी रानी का जो नौलखा हार छीन कर ले गया, वहां करिया राय पर अपनी शक्ति दिखाए, यहाँ उरई में आकर क्यों उत्पात मचाना है? पत्रवाहक पत्र लेकर महोबा में जा पहुंचा। राजा परिमाल के दरबार में जाकर प्रणाम किया और पत्र सौंप दिया। राजा ने पत्र सभा में पढ़कर सुनवाया। राजा परिमाल ने भी तुरंत जवाब लिखा, माहिल, ये लड़के आल्हा, ऊदल, ब्रह्मानंद, मलखान आदि जैसे मेरे लिए हैं, वैसे ही तुम्हारे लिए भी हैं। जितने घड़े ऊदल ने फोड़े हैं, उतने सोने के कलश भिजवा देता हूँ। मांडवगढ़ की बात मत करो। जिस लड़के की शिकायत कर रहे हो, वह दसराज का ही पुत्र है। यदि वह सुनेगा तो मांडवगढ़ पर अभी चढ़ाई कर देगा। वह अभी किशोर है, जवान होने पर तो बदला लेने जाएगा ही। पत्र को लेकर धामन पत्रवाहक उरई पहुंच गया। माहिल ने पत्र पढ़ा। इस घटना को अभी 3 महीने ही बीते थे कि हिरणों का पीछा करते हुए ऊदल फिर उरई जा पहुंचा। हिरणों के एक जोड़े का ऊदल ने शिकार कर लिया, पर बगिया तहस नहस कर डाली। माहिल के पास शिकायत पहुंची तो माहिल ने तुरंत ही वहां अभय को भेजा। वह जाकर बोला, यहाँ ऊधम क्यों मचा रखा है? जल्दी यहाँ से भाग जा, नहीं तो घोड़े से नीचे गिरा दूंगा। ऊदल को इतना सुनकर क्रोध आ गया। घोड़े से उतरकर अभय के पास पहुंचा। एक दाव मारकर अभय को भूमि पर गिरा दिया, फिर एक झटका दिया और वैंदुल पर सवार होकर हिरणों की जोड़ी लेकर महोबा की ओर रवाना हुआ। माहिल को अभय की बाह टूटने और बगिया को नष्ट करने की सूचना मिली तो उसे भारी गुस्सा आया। माहिल अपनी घोड़ी पर चढ़कर तुरंत महोबा के लिए चल पड़ा। राजा परिमाल का दरबार लगा था। राजा तो माहिल का हाल पूछ रहे थे, परंतु माहिल ने ऊदल की शिकायत शुरू कर दी। ऊदल इतने बहादुर हो गए तो क्यों न मांडवगढ़ जाकर युद्ध करते, जहां करिया राय ने दसराज और बच्छराज का सिर काटकर बरगद पर लटका दिया था। तुम्हारा धनमाल और नौलखा हार लूट कर ले गया था। बार बार उरई में आकर क्यों उत्पात मचाता है? राजा परिमाल बोले, माहिल, जो भी हानि ऊदल ने पहुंचाई है, मैं उसका दुगुना धन एवज में देने को तैयार हूँ, पर मांडवगढ़ की बात मत करो। यदि ऊदल के कान में पड़ गई तो वह अभी मांडवगढ़ जा पहुँचेगा। ऊदल को मरने से डर नहीं लगता। हम जब ठीक समझेंगे तब करिया राय से निबट लेंगे। तब तक ऊदल के कान में बात पड़ ही गई। वह दरबार में आ पहुंचा और बोला, दादा, मुझे बताओ, वह मांडवगढ़ का करिया राय कौन है? हमारे पिता और चाचा की खोपड़ियां कहाँ ढी है? जल्दी सारी बात बताओ। परिमाल ने बात बदली। पैरागढ़ की लड़ाई में तुम्हारे पिता रण में मारे गए थे। उसी गढ़ का दूसरा नाम सिलहट है। तब ऊदल ने माहिल से ही पूछा,
आपने मांडवगढ़ की चर्चा की है, तो आप खुलकर सारी घटना बताओ। माहिल ने उत्तर दिया, सब घटना तुम्हारी माता दिवला को पता है, जाकर उसी से पूछो। ऊदल यह सुनकर क्रोध से कांपने लगा, पसीने से तर हो गया और आंखें लाल हो गई। मामा माहिल को ललकार कर बोला, मैं अवश्य अपने पिता का बदला लूंगा, उस करिया राय का सिर अपने हाथ से काटूंगा। फिर ऊदल अपनी माता दिवला के पास गया और घटना की सच्चाई पूछी। माँ से कहा, सच बताओ, यह करिया राय कौन है? उसने हमारे पिता को क्यों मारा? यदि अपने पिता का बदला नहीं लिया तो हमारे जीवन को धिक्कार है। माता अभी ऊदल को युद्ध के लिए भेजने को तैयार नहीं थी, परंतु ऊदल ने तलवार निकाल ली और कहा, या तो सच बता दो, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूंगा। तब विवश होकर दिवला ने बताया, जम्वे का राजकुमार करिया राय महोबे पर आधी रात को चढ़ आया। इससे पहले भी वह आक्रमण करने आया था, तब तुम्हारे पिता, चाचा और तालहन ने मारकर भगा दिया था। वह अपनी उसी हार का बदला लेने दोबारा आधी रात को आया और सोते हुए दोनों वीरों को बांध ले गया। अपने यहाँ उनके सिर काटकर बरगद पर लटका दिए। यहाँ से मलहना रानी के गहने और नौलखा हार भी ले गया। वह राजकुमार नहीं, लुटेरा है। माता की बात सुनकर ऊदल बोले, मैं अपने पिता और चाचा का बदला अवश्य लूंगा। मांडवगढ़ को खोदकर तालाब बना दूंगा, करिया राय का सिर काट दूंगा, उसका वंश ही मिटा दूंगा। इस पर देवी ने कहा, बात ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ, परंतु अभी घर में बैठो। मांडवगढ़ को जीतने का समय अभी नहीं आया। गढ़ मांडव से पहले 12 कोस का बीहड़ जंगल है, फिर लोहागढ़ का भयानक किला है। अभी तुम्हारी उम्र कम है, अनुभव भी नहीं है। ऊदल बोला, जब से सुना है, मेरे मन में आग लगी है। जब तक बदला नहीं ले लूंगा, मैं आराम से बैठ नहीं सकता। माता दिवला ऊदल को लेकर रानी मलहना के पास गई और सारी बात बताकर कहा कि ऊदल को आप समझा सकती हैं। मलहना ने बड़ी चतुराई से ऊदल को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु उसने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। तब रानी मलहना ने विचार किया कि ऊदल को मांडवगढ़ जाने की अनुमति दे देनी चाहिए। फिर तो रानी मलहना ने अनुमति के साथ विजय होने का आशीर्वाद भी दिया। फिर माता ऊदल को साथ लेकर आल्हा के पास गई। वहीं पर सैयद तालहन भी बैठे थे। दिवला बोली, आप हमारे जेठ लगते हैं, आपका भतीजा ऊदल हमारी बात नहीं मान रहा, यह मांडवगढ़ जाने को मचल रहा है, आप इसकी रक्षा के लिए साथ जाओ। आल्हा ने भी समझाने का प्रयास किया कि अभी अनुभव की कमी है, ऐसा नहीं कि पिताओं की तरह हमारी खोपड़ी भी बरगद पर टांग दी जाए। ऊदल ने कहा, अब हम बदला लेने में समर्थ हैं, तो क्यों न लें। जहाँ तक मृत्यु की बात है, तो जब आएगी तो 7 तालों में भी नहीं छोड़ेगी, और नहीं आई तो कोई नहीं मार सकता। अब जल्दी से कुछ फौज साथ लो और मांडवगढ़ पर चढ़ाई करो। आप में से कोई न जाना चाहे तो मैं अकेला ही जाता हूँ। ऊदल की बात सुनकर मलखान ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर ऊदल ने ताला सैयद से कहा, चाचा जी, आपने हमें पाला और संभाला है, आप ही रास्ता बताओ जिससे हम अपने उद्देश्य में सफल हों। ताला सैयद ने उत्तर दिया, बेटा ऊदल, जब तक बनारस वाला ताला सैयद जीवित है, तब तक तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत। जहां मोर्चा सबसे कठिन समझो, वहां मुझे लगा देना। अब तो सब उत्साहित हो गए। मलखान ने ढेवा देवपाल से कहा, मांडवगढ़ जाने के लिए शुभ घड़ी मुहूर्त का पता करो। ढेवा ने पंचांग उठाया और ठीक समय बता दिया। साथ ही सलाह दी, जोगियों का वेश धारण करो। गुदरी रंगवाई तथा बनवाई गई। जगह जगह हीरे मोती जड़े गए। भीतर 5 हथियार छिपाने की जगह गुदरी में रखी गई। यह वेश इसलिए बनाया ताकि मांडवगढ़ का असली हाल मालूम किया जा सके। तब योजना बनाई कि पहले महोबा में ही अलख जगाए और माता दिवला और रानी मलहना के सामने जाए। देखें वे पहचान सकेंगी या नहीं। मलखान की यह योजना सबको भा गई। सैयद ताला ने सारंगी पकड़ ली, आल्हा ने डमरू उठा लिया, मलखान इकतारा बजाने लगा, ढेवा ने खंजरी बजानी शुरू कर दी, ऊदल ने बांसुरी बजानी शुरू कर दी।
सब मंडली साथ चल पड़ी और तरह तरह के भजन राग गाने लगी। रानी मल्हना के द्वार पर अलख जगा दिया। बांदी ने सूचना दी कि बड़े पहुँचे हुए जोगी आए हैं। मल्हना जोगियों को देखने द्वार पर आई। मल्हना ने उन्हें नहीं पहचाना और पूछा, जोगी कहाँ से पधारे हैं? भिक्षा में क्या लेने की इच्छा है? तब ऊदल ने कहा, माता धोखे में मत रहना, मेरा नाम उदयसिंह राय है। हम अपने पिता का बदला लेने मांडवगढ़ जा रहे हैं। माता मल्हना ने आशीर्वाद दिया। फिर वे सब दिवला के महल पर पहुँचे। माता दिवला ने भी नहीं पहचाना। बोली, योगियो कहाँ से आए हो? बड़े सुंदर लग रहे हो। आज यहीं विश्राम करो और हमारा आतिथ्य स्वीकारो। तब ऊदल ने कहा, माता हम तो तुम्हारे ही पुत्र हैं। यह देखो चाचा सैयद है। इन्हें भी आप नहीं पहचान सकी। तब माता दिवला ने सबको टीका करके विदा किया, सबकी पीठ ठोकी तथा आशीर्वाद दिया। माता दिवला ने भी मांडवगढ़ साथ चलने की तैयारी कर ली। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी लेकर आते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। भगवान आपकी सदा रक्षा करेंगे। तो आगे क्या होता है? फिर फौज को साथ लिया, तोपें सजवाई, हाथी और घुड़सवार सेना तैयार की और युद्ध की तैयारी करने लगे। तोपों के भी नाम मनोहर थे। कालिका तोप, संकटा तोप, सूर्य लपकनी, चंद्र अपकनी, बिजली तड़पवी, किला तुड़ावनी, तोप लक्ष्मणा, तोप भैरों सब ले ली। हाथी भी एक दंता, दो दंता, भोरा गज, धौला गिरी, भूरा हाथी, मुकुल मुड़िया हाथी, सब पर गद्दे डलवाए और हौदे सजाए। इसी प्रकार घोड़ों के दारोगा ने घोड़े सजवा लिए। कच्छी, मच्छी, ताजी, सुस्मी, लखा, गर्दी, हरियल, सब्जा, सुरखा और दरियाई घोड़े, श्याम कर्ण और सुखभावन घोड़े तैयार कर लिए। सब फौज तैयार हो गई। ऊदल तब बोले, आप सब हमारे भाई लगते हो। कोई नौकर चाकर नहीं हो। जिनका घर में पत्नी में मोह हो, वे हमारे साथ न चले। हमारे साथ वे चले जो मरने से न डरते हो। सैनिकों ने विश्वास दिलाया कि हम पूरी तरह साथ हैं। फिर भगवती जगदम्बे का स्मरण करके पूजन करके भगवान शिव को पूजकर तथा कुल देवता मनिया देव को मनाकर राजा परिमाल के पास पहुँचे। राजा ने तब पीठ ठोककर आशीर्वाद देकर उनको विदा किया। ऊदल ने विजय का विश्वास दिलाया। राजा परिमाल ने फिर कुछ स्मरण रखने योग्य बातें बताई। राजा परिमाल बोले, जो रीति नीति का ध्यान रखते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। पहली नीति है कि जो घायल है और हाय हाय कर रहा है उस पर वीरवार न करे। महिलाओं पर हाथ और हथियार न उठाए। बालकों और बूढ़ों को न मारे। डरकर भागते हुए पर पीछे से वार न करे। वीर पहली चोट कभी न करे। निर्बल और बीमार पर चोट न करे। जिसके पास हथियार न हो उन पर किसी भी प्रकार से वार न करे। युद्ध में बढ़ने पर पांव पीछे न हटाए तो उस वीर की जीत निश्चित होती है। युद्धभूमि में क्षत्रियों को यही रीति नीति बरतनी चाहिए। राजा का ऐसा नैतिक उपदेश सुनकर ऊदल ने कहा, दादा हम इन सब बातों का पालन करेंगे। फिर राजा को प्रणाम करके वे सभी रानी मल्हना के पास गए। सबने रानी से हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगा। रानी मल्हना ने उन सबकी पीठ थपथपाई और पूछा, अब कब तक वापस आकर मिलोगे? ऊदल ने 8 महीने का अनुमान बताया। तब माता ने एक बार फिर विजय का आशीष दिया। इसके पश्चात अपनी फौज के पास पहुंच गए। ढोल नगाड़े बजने लगे। मांडवगढ़ के लिए ऊदल की टोली फौज के साथ बढ़ने लगी। ताला सैयद सिंघनी नामक घोड़ी पर चढ़े। उनकी दाढ़ी पेट तक लटकी हुई थी, परंतु जोश जवानों जैसा था और भी सब अपने अपने निश्चित घोड़ों पर चढ़कर चल पड़े। उनकी सेना 3 कोस तक फैली हुई थी। तोपें, बारूद, हाथी, घोड़े और पैदल सब प्रकार की सेना जा रही थी। धेवा ने फिर सगुन पंचांग में देखकर बताया। उनको कहा कि क्षत्रिय वेश उतारकर जोगीवाला चोला पहन लो। 5 योद्धा जोगी बन गए। रामनंदी तिलक लगा लिया। अपने अपने सास सारंगी
एकतारा आदि संभाल लिए। इसी वेश में बबूल के जंगल को पार किया और फाटक पर पहुंच गए। वहां तैनात रक्षकों ने परिचय पूछा। आल्हा ने उत्तर दिया, हमारी कुटी गोरखपुर में है, अब हम बंगाल से आ रहे हैं। देवी हिंगलाज के दर्शन के लिए जा रहे हैं। जल्दी फाटक खुलवा दो, रास्ते का खर्चा खत्म हो गया है, इसलिए नगर में भिक्षा मांगनी पड़ेगी। रक्षकों ने कहा, द्वार खोलने से पहले हम राजा की अनुमति लेने हरकारे को भेजते हैं। तब तक जोगियों को द्वार पर ही रुकना पड़ा। हरकारा राजा अनूपी राय के दरबार में गया। हरकारे ने जोगियों की सारी बात कह दी। राजा ने उनको नगर में प्रवेश की अनुमति दे दी। जोगी राजा अनूपी के दरबार में पहुंचे। बाएं हाथ से प्रणाम करने पर राजा कुपित हो गया और उन्हें बाहर निकालने का हुक्म दिया। तब ऊदल ने कहा, राजन, दाएं हाथ में सुमरनी माला से राम भजन चल रहा है, उससे भला प्रणाम कैसे करते? राजा की समझ में बात आ गई। राजा के दाएं बैठे टोडरमल ने सलाह दी, साधु संतों से न तर्क करो, न इनकी बदुआ लो, जो मांगे देकर विदा करो। राजा ने कहा, जोगी अपना कुछ करतब दिखाए। सबने तुरंत अपने सांस संभाल लिए। धेवा ने खंजरी बजाई और ऊदल ने बांसुरी। मलखान ने अपना एकतारा बजाया तो आल्हा डमरू ही बजाने लगे। दाढ़ी वाले ताला सैयद ने सारंगी पर गाना शुरू किया। ऊदल मस्त होकर नाचने लगे तो राजा देख देख कर मोहित हो गए। राजा ने उनसे कुछ दिन अपने यहाँ ठहरने का आग्रह किया। इस पर ऊदल ने उत्तर दिया, बहता पानी और रमता जोगी चलता फिरता ही अच्छा रहता है। राजा ने सोने के कड़े मंगवाकर जोगी जन को भेंट किए और विदा किया। अब जोगी दरबार से निकलकर मांडवगढ़ को चल दिए। यहाँ भी द्वार पर ठहराकर पूछा गया। यहाँ भी आल्हा ने वही उत्तर दिया कि हम बंगाल से आए हैं और देवी हिंगलाज के दर्शन के लिए जा रहे हैं। दरबानों ने जोगियों से बरसात के चौमासे में यहीं विश्राम करने की सलाह दी। ऊदल ने फिर वही कहा कि बहता पानी और रमता जोगी कहीं रुकते नहीं है। दरबान ने दरवाजे खोल दिए और योगियों की टोली बाजारों में घूमने लगी। जो भी नौजवान योगियों पर दृष्टि डालता तुरंत मोहित हो जाता। महिलाएं तो उनकी सुंदरता की आपस में चर्चा करती। कोई उन्हें अंगूठी देती तो कोई माला देती। पनिहारिन पानी भरना भूल गई और जोगियों को ही देखती रह गई। रानी कुशला की बांदी भी उन पर मोहित हो देर तक उनके रूप सौंदर्य में खो गई। सो लौटने में देर हुई। महलों में देर से पहुंची तो रानी कुशला ने डांटकर देरी का कारण पूछा। बांदी ने योगियों के नगर में घूमने की जानकारी दी तो रानी कुशला ने बांदी को आदेश दिया कि उन्हें हमारे महल में बुलाकर लाओ। बांदी आदर के साथ उन्हें लिवा ले आई और द्वार पर ठहराकर सूचना देने गई। तब पपीहा घोड़ा और गज पच्छावत को द्वार पर बंधे देखकर आल्हा रोने लगे। पूछने पर आल्हा ने अपने पिता के घोड़े और हाथी दिखाकर बताया कि करिया राय इन्हें लूट कर ले आया था। ऊदल ने कहा, आप कहें तो मैं अभी कूदकर घोड़े पर चढ़ जाऊं और अपनी फौज में जा पहुंचूं। मलखान ने कहा, भैया अक्ल से काम लो, जोगी वेश में हो, धीरज रखो, इस घोड़े पर अवश्य चढ़ना, परंतु जिस दिन पिता और चाचा का बदला पूरा हो जाए। पांचों आगे बढ़े तो दूसरे द्वार के पास पत्थर पीसने का कोल्हू और बरगद दिखाई पड़े। आल्हा ने बरगद पर टी खोपड़ियां भी देखी और पहचान ली कि यही उन दोनों की खोपड़ी है। आल्हा से दसराज की आत्मा की आभा ने कहा, हमें अब तक आशा थी कि एक दिन हमारे पुत्र अवश्य बदला लेंगे, पर ये तो जोगी बन गए हैं। यह बात सुनकर आल्हा रोने लगे। ऊदल ने पूछा तो आल्हा ने उसे खोपड़ी दिखाई। ऊदल ने खोपड़ी झट छाती से लगा ली और बोले, अब रोने की नहीं, खुश होने की बात है। अब तो हम बदला पूरा करने ही वाले हैं। तब तक भीतर से दासी लौट आई। उसे रोने का आभास हुआ तो बोली, सच बताओ, तुम किसी राजा के राजकुमार हो क्या? अभी राजा को सूचना देकर पकड़वाती हूँ। मलखान ने बात संभाली, बोले, बांदी इस बरगद पर भूत चुड़ैल रहते हैं, उनकी आभा डरा रही है, इसीलिए छोटे योगी को रोना आ गया। मलखान की बात सुनकर दासी उन्हें महल में ले गई। महल की सुंदरता देखकर वे चकित रह गए। खिड़की दरवाजे सब चंदन की लकड़ी के बने थे। वह झील थी
जिसमें हंस के जोड़े तैर रहे थे, छज्जों पर मोर नाच रहे थे, खंभों पर रत्न जड़े हुए थे। बांदी ने उन्हें वहीं रोककर रानी कुशला को सूचना दी। रानी ने पर्दे में से पांचों योगियों को ध्यान से देखा तो बांदी से कहा, तूने धोखा दिया है, मैं अभी तुझे दंड दूंगी। ये जोगी नहीं है, ये तो कहीं के राजकुमार है। इनकी छवि ही बता रही है कि ये जोगी नहीं है। यह सुनकर उदल बोले कि हमारे राज्य में सूखा पड़ गया, हमारे पिता बचपन में ही काल का ग्रास बन गए, माता ने हमें जोगियों को बेच दिया, रूप तो परमात्मा का दिया हुआ है, इसे हम छिपा नहीं सकते। रानी ने कहा, तुम्हारी गुदरी में भी हीरे मोती जड़े हैं। मलखान ने जवाब दिया, हम राजा जयचंद की राजधानी कन्नौज से आ रहे हैं। हमारा भजन सुनकर राजा ने हमें ये गुदरियां पुरस्कार स्वरूप दी है। तब रानी ने कहा कि आप गाते नाचते हैं तो वह हमें भी दिखाओ। फिर तो पांचों ने अपने अपने वाद्य यंत्र संभाले और गाना बजाना शुरू कर दिया। राग रागिनी उदल ने सुनानी शुरू की, फिर मस्ती में उदल ने नाचना शुरू किया। उनका संगीत व नृत्य देखकर सारा रनिवास मोहित हो गया, यहाँ तक कि रानी ने पर्दा हटा दिया। रानी ने नौलखा हार पहन रखा था, जिसे देखकर उदल को अपने लक्ष्य की याद आ गई। क्रोध से नयन रक्तिम हो गए। तभी ताला सैयद ने कुहनी मारकर चेताया कि यहाँ कुछ गड़बड़ मत कर बैठना, नहीं तो सब कुछ चौपट हो जाएगा और हम सब भी यहीं मारे जाएंगे। उदल के नैनों में आंसू देखकर रानी ने पूछा, यह छोटा जोगी क्यों रो रहा है? सैयद ने रानी को जवाब दिया, बाहर बरगद पर टंगी सूखी खोपड़ियां देखकर यह डर गया है, इसे लगता है कि पेड़ पर भूत चुड़ैलों का वास है। तब रानी ने पुराना किस्सा सुना दिया। एक दिन करिया राय ने महोबे में जाकर लूट मचाई थी। वह अपने साथ दसराज और बच्छराज को बांधकर ले आया था, उन्हें पत्थर के कोलू में पिसवा दिया और दोनों की खोपड़ी बरगद पर लटका दी। उन्हीं की आत्मा की आभा कभी कभी बोलती है कि महोबे में जो कोई क्षत्रिय हो, इनको ले जाकर गंगा में बहा दे और गया में जाकर इनका पिंडदान कर दे तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। जोगियों को डरने की जरूरत नहीं, तुम महलों में अपना संगीत नृत्य दिखाओ, आभा तुमसे कुछ नहीं कहेगी। जोगियों ने अपना संगीत शुरू किया। उदल 3 घंटे तक नाचे। रनिवास की रानियां, दासियां सब मोहित हो गई। फिर रानी ने उनको चंदन की चौकियों पर बिठाकर पूछा, तुम सबने जोगी बनने का इरादा क्यों किया? तुम्हारा असल निवास कहाँ है और अब कहाँ जाने का विचार है? उदल ने बताया, हम बंगाल के रहने वाले हैं। गोरखपुर में आश्रम है, गुरु गोरखनाथ के ही शिष्य है। अब हम हरिद्वार जा रहे हैं, वहाँ गंगा में डुबकी लगाकर हिंगलाज माता के दर्शन करने जाएंगे। इसके बाद सेतु बंध रामेश्वरम जाएंगे। रानी ने कहा, वर्षा के 4 मास यहीं गढ़मांडव में विश्राम करिए। मेरी बेटी विजया और बेटा करिया आपकी सेवा करेंगे। जब मांडवगढ़ से जाओगे तो छकड़ों में भरकर माल तुम्हारे साथ भेज दूंगी। राजपाट चाहिए तो राज दे देंगे, विवाह की भूख हो तो विवाह करवा दूंगी। मलखान ने कहा, रानी जी, आपकी अक्ल कहाँ मारी गई है? हम तो बंगाल से आए हैं, हमें राजपाट या विवाह शादी से क्या लेना है? हम तो रमते जोगी हैं, जोगी और बहते पानी को कौन रोक सकता है? इतना कहकर जोगी चल पड़े तो रानी ने मोती रत्नों से भरा थाल देकर कहा, अब 3 जन्मों तक भिक्षा मत मांगना। उदल ने एक मुट्ठी मोती लेकर सूंघे और पूछा, वाह, ये किस वृक्ष के फल हैं? पहले कभी नहीं देखे। रानी बोली, ये फल नहीं, मोती है। उदल ने उन्हें बिखेरते हुए कहा कि चोर लुटेरे पीछे लग जाएंगे। कन्नौज की रानी ने हमें ये सुंदर गुदरिया दी है, आप यह नौलखा हार दे दो ताकि तुम्हारी निशानी बनी रहे। तभी रानी ने बांदी भेजकर अपनी बेटी विजया को बुलवाया। बांदी ने जाकर विजया को योगियों के रूप का वर्णन किया तो वह समझ गई कि महोबे के राजकुमार ही जोगियों के वेश में आए होंगे। वह तैयार होकर आई, उसे देखकर उदल मूर्छित हो गया। विजया भी होश खो बैठी। रानी ने तब बांदी से कहा, जा करिया राय को बुलाकर ले आ, ये जोगी नहीं राजकुमार है। तब मलखान ने कहा,
यह छोटा जोगी अगर मर गया तो मैं शाप दे दूंगा, अभी महल में आग लग जाएगी और राज्य भी नष्ट हो जाएगा। यह छोटा योगी तंबाकू वाले पान की पीक से बेहोश हुआ है। रानी ने विजया से पूछा, तुम्हें मूर्छा क्यों आई? तब विजया ने कहा, ये छोटी उम्र के योगी है, इन्हें क्यों सिर मुंडवाना पड़ा? यह सोचते हुए सीढ़ी पर पांव फिसल गया। रानी ने कहा, विजया बेटी तो अब आई है, तुम लोग दोबारा अपना गाना बजाना शुरू करो। फिर क्या था, जोगियों ने फिर से नृत्य संगीत शुरू कर दिया। ऊदल की तान और नृत्य से सब रनिवासी महिलाएं मोहित हो गई। कोई अपनी अंगूठी, कोई माला उपहार में देने लगी। कुशला रानी ने नौलखा हार उतारकर ऊदल को दे दिया। जब जोगी चल पड़े तो विजया ने खिड़की के पास ऊदल की बाह पकड़ ली और अपने साथ ऊपर ले गई। उसने कहा, तुम महोबे के राजकुमार हो, तुम्हारा नाम उदय सिंह है, तुम छिपकर जोगी बनकर यहाँ आए हो। ऊदल ने कहा, इस शक्ल के बहुत लोग होंगे, मैं ऊदल नहीं हूँ। तब विजया ने बताया कि तुम माहिल के पुत्र अभय की शादी में बारात में बैंजनी पगड़ी पहनकर आए थे, हमने तुम्हें वहाँ अच्छी तरह देखा था। ऊदल मान गया कि विजया ने सही में पहचान लिया। विजया का आग्रह था, मैं ऊदल से अभी विवाह करने को तैयार हूँ। ऊदल ने कहा, मैं चोरी से विवाह नहीं करूँगा, पहले अपने पिता का बदला लेने के बाद ही तुमसे सारे समाज के सामने विवाह करूँगा। विजया बोली, आप गंगा की कसम खाओ। ऊदल ने कसम खाकर विजया से विवाह करने का वचन दिया। फिर विजया ने बताया कि मांडव राज्य के 4 किले हैं, एक में अनूपी भाई राज करता है, दूसरे में बड़े भाई सूरजपाल का शासन है, एक में करिया राय राजा है, तो लोहागढ़ में स्वयं मेरे पिता जम्बे राज करते हैं। लोहागढ़ का तो मार्ग ही बहुत कठिन है। आप पहले ववुरी वन को मैदान बनाकर अपनी सेना वहां एकत्र करो, फिर नीतिपूर्वक योजना बनाओ। अब ऊदल द्वार की ओर चल पड़ा। जोगी बने सब बनाफर द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे। पूछने पर ऊदल ने सच सच बतला दिया कि उसने विजया से विवाह का वायदा कर लिया है। इस पर आल्हा और मलखान ने कहा, पहले जिस काम के लिए आए हैं उस पर ध्यान दो। तब सब लोग आगे चले, चलते हुए लोहागढ़ पहुंच गए। दोस्तों, इससे आगे की कहानी भाग 2 में देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिए। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी देखने के लिए धन्यवाद।